और इसलिए मैंने अभी एक स्कीम तैयार की है। एक बस आई है, पहली पायलट प्रोजेक्ट मैं नागपुर में कर रहा हूँ, टाटा कंपनी उसको कर रही है। वो फ्लैश चार्जिंग बस है, 135 सीटर। उसकी फिल्म भी दिखा दूंगा आपको यहाँ। वो बस जो है वो 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट है, जो मेट्रो की 350 करोड़ है। एयर कंडीशन बस है, सामने से एंट्री है। बस में एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, और बस 40-40 किलोमीटर के ऊपर से चार्ज होगी 5-10 सेकंड में, फिर चले जाएगी। और बस की कॉस्ट भी कम है, और उसमें एयर कंडीशन में बस का किराया डीजल बस की तुलना में करीब 30-35% कम होगा, सस्ता होगा। और जो गाड़ी के बजाय मस्त एयर कंडीशन में लैपटॉप बैठकर टीवी देखते हुए लोग जाएंगे, तो लोग अगर अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे तो ट्रैफिक कम होगा। अब मेट्रो बन रही है, पर मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है, और मैंने मेट्रो की कैपेसिटी वाला जो सोल्यूशन लाया है, इसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर। सर, एक और चीज हो सकती है, जब तक ये 2 साल में आप कंस्ट्रक्शन इतना करा रहे हैं, एक ये कि हम गाड़ी खरीद पे कोई रोक लगा दें सर, जिस हिसाब से, या दूसरा ये कि जो तुम ऐसे कोई सुझाव मत दो जिसके कारण मेरी कुर्सी चली जाए। देखो, लोगों को उसी हद तक सुधारना जब तक हम कुर्सी पर रहेंगे। ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो लोग हमको कुर्सी से हटा देंगे। ये देश ऐसा ही चलता है। कल अगर यही पहला जगदीश जी कहेंगे, अरे मेरे को नई गाड़ी लेने के लिए गडकरी मना कर रहा है, अरे हटाओ इनको बोले। सर, एक ये कि ये जो वीवीआईपी कल्चर है, 5 गाड़ी के आगे 4 गाड़ियों का काफिला, कुछ दिन तक ये रोक सकते हैं। मैं जयपुर गई सर, एक सड़क पे मैं 1 घंटा इसलिए नहीं आई क्योंकि नहीं आगे बढ़ पाई, क्योंकि 3 विधायक पहुंचे हुए थे जिनकी 15 गाड़ियां थी सर, एक गाड़ी की। इसका उपाय वो नहीं है जी, इसका उपाय कि हमारे यहाँ कुछ शहरों का ही विकास हो रहा है। अब जब मैं मुंबई में मंत्री था तो मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, वर्ली बांद्रा बनाया, ये अटल ब्रिज की परमिशंस मेरे काल में ली, और मैंने ये बात कर रहा हूं 98 की। तब मैंने कहा था कि मैं अटल ब्रिज बनाकर तीसरी मुंबई बनाऊंगा। अब ये सैटेलाइट सिटी है, दिल्ली है, जैसे मैंने अभी कहा कि भीड़ मुरैना खाली पड़ा, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और वहां अगर फुकट में इंडस्ट्री मिल जाएगी तो नोएडा और गुड़गांव के लोग भाग के उधर जाएंगे, वहां एयरपोर्ट भी बनेगा, और 4 घंटे में दिल्ली ग्वालियर हो जाएगा, तो उधर डेवलपमेंट होगी। तो बैकवर्ड एरिया ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना, और जहां सेंट्रलाइजेशन हुआ है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना। अब नए रोड पर नई टाउनशिप, नए ये लॉजिस्टिक पार्क, नए नए कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज अभी दिल्ली में मैंने एक योजना बनाई थी, और वो ये जो सक्सेना जी के पहले जो एलजी थे जी, उनके साथ भी चर्चा हुई थी। वो योजना थी कि दिल्ली के रोड को 16 जगह पर रेलवे क्रॉस होती है, तो मैंने वो रेलवे दिल्ली के बाहर रिंग रोड पर 16 जगह पर कंटेनर के डेपो बनाए थे कि कंटेनर दिल्ली में आएंगे नहीं। फिर मैंने होलसेल किराना, होलसेल फ्रूट, होलसेल वेजिटेबल सबके मार्केट पेरिफेरल रोड पे ले जाने की बात की थी। फिर स्टील सीमेंट के गोडाउन उधर चले जाएंगे, दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वहां चले जाएंगे, तो दिल्ली में लोग आना ही नहीं पड़ेगा। अब दिल्ली को जब तक दिल्ली से मार्केट बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली से रेसिडेंशियल कॉलोनी जो है उसमें भी कुछ अलग अलग पॉकेट्स खड़े करने पड़ेंगे। अब लोग झोपड़ी पे क्यों रहते हैं, वो घर रह नहीं सकते, फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके लोग उसमें रहते हैं, फिर छोट के लिए हम उसको रेगुलराइज करते हैं। तो हम पहले से ही अलग अलग जगह पर गरीबों के लिए अगर रोड बना, मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ। ओके सर, तो मैंने 5 लाख रुपए का घर बना रहा हूँ 1000 घरों में, और 550 स्क्वायर फीट का है, और लाइफ लॉन्ग बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो गरीब लोग को अफोर्ड कर सकता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये अगर बनेगा तो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो विकास का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, ये आवश्यक है। गांवों को समृद्ध संपन्न करना, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर को मजबूती देना, और धीरे धीरे चलो गांव की ओर। और ये बात करना, मेरी मर्यादा कम है, पलायन का इलाज बता रहे हैं। हाँ, मैं तो मेरे क्षेत्र में जहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसानों में काम करता हूँ। मुझे 16 डीलिट डॉक्टरेट मिली है,
और मैं रोड का ये काम ही नहीं करता। 80% में साड़ियाँ बनाता हूँ हैंडलूम की, मैं टसर की साड़ी बनाता हूँ। मैं 1 किलो का प्याज हुआ मेरे यहाँ, 1 किलो 400 ग्राम का बैंगन हुआ, तो मैं सब्जियां तैयार करके, मैं संतरे के लिए टेक्नोलॉजी, ऐसे अभी एआई है मेरे पास। मैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से मेरे खेती का फोटो निकाल के मेरे मोबाइल पे आता है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है और उसके साथ मॉइस्चर गिनने का स्टेशन है, और मुझे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भेजता है कि आज आपके खेत में पानी कम है, अभी पानी दो, अभी आपको 8 दिन के बाद ये डिसीज आने वाला है। तो एआई इन एग्रीकल्चर, ये 1000 किसानों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे गाँव में पैसा आएगा, गाँव में युवाओं को रोजगार मिलेंगे। ये बायोफ्यूल क्या है? ये किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाता नहीं, हाइड्रोजन दाता। गांव में किसान बनेगा तो कौन झक मारने के लिए दिल्ली मुंबई आने वाला है? अगर उसको पैसा मिलेगा तो कोई नहीं आएगा। एक हाईवे का हम जिक्र कर रहे थे सर, हाईवे में आपने 2021-22 में बहुत अच्छी प्रगति की। 12 किलोमीटर से आपने 37 किलोमीटर प्रति दिन का कर दिया था, लेकिन वापस से डिले आया। इसकी वजह क्या है और आगे का विजन क्या है आपका? क्यों ये डिले क्यों आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास में प्रगति? पहले हाईवे का क्या होता था, 10% लैंड पर अपॉइंटमेंट डेट मिलती थी। राइट। हमने नियम बनाया कि 90% जगह मिले बिना, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस हुए बिना, रेलवे से लेकर सब यूटिलिटी शिफ्टिंग के क्लियरेंस हुए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देंगे। तो काम अटक, 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए कि जब मैं अपॉइंटमेंट डेट नहीं देता। काम चल रहा। अभी पूना में मैं 50,000 करोड़ के 5 पुल बना रहा हूँ। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, एक ही पिलर पर, उसमें फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो मंजूर भी कर दिए। अभी 15 दिन में हम भूमि पूजन कर रहे हैं कि अभी क्लियरेंसेस हो गए। एक पूना में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना, ये दिल्ली में भी बन सकते हैं, पर लैंड एक्वायर्ड कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम में जो दिक्कतें थी हमने दूर की, उसके कारण डिले हुआ है। पर अब पैसे की तो कोई कमी नहीं है।